हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए और अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए, ठीक। एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट, ठीक। तो आज के टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बैक्टीरिया अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें तो काफ़ी आ जाएगा कि नीट है या केवीएस है, उसमें अगर आप प्रॉपर बायो का पेपर दे रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप वनडे के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि यूपी SSSC या स्टेट पीसीएस, तो उसमें भी ये टॉपिक पे बहुत कॉमन आजकल हो गया है, क्योंकि अगर जीएस आता है तो उसमें बायोलॉजी 60% होती है और बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री 40%। तो बायो तो आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो स्टार्ट विथ बैक्टीरिया। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज़ A.V. लीवेनहॉक, ठीक। और इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करें। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये किस किंगडम में आता है। किंगडम प्रोटिस्टा में आता है ये। बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। क्या है? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। मैं इस क्लास में आपको समझाऊंगी भी, प्लस स्ट्रक्चर भी से भी अच्छे से स्लाइड से समझाऊंगी। बाद में एमसीक्यूज मैंने आपके लिए कुछ सेट किए हैं, आपको फिर उससे भी अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी, और ताकि मेन जो भी टॉपिक्स हैं बैक्टीरिया से, जो भी एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारा आपका इसमें कवर हो जाए, ठीक। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सेल वॉल को देखते हुए जिसकी सेल वॉल थिक होती है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वो इसमें टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट, peptidoglycan is present, it is susceptible to antibiotic, plus it has the lipid portion is less and it अगर सस्टेन किया जाए इसे तो फिर ये क्या करता है, क्योंकि सेल वॉल इसकी थिक होती है तो ये क्या करता है, वायलेट कलर को रिटेन कर लेता है जब इसे स्टेन किया जाता है। पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब स्टेन किया जाता है तो सेल वॉल थिन होने की वजह से उसका वायलेट कलर रिटेन नहीं हो पाता, और जब दोबारा सैफ्रोनिन से किया जाता है स्टेन तो वो उसका रेड कलर ले लेता है या पिंक कलर। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि रेड कलर है तो ग्राम नेगेटिव एंड वायलेट कलर है तो ग्राम पॉजिटिव। और रेजिस्टेंस होता है लेकिन नेगेटिव जो बैक्टीरिया, देर इज़ अ यूजफुल बैक्टीरिया एंड देर इज़ हार्मफुल बैक्टीरियाज। तो यूजफुल बैक्टीरिया में सबसे पहले नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक अमोनिया को या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, NO3 यानी कि नाइट्रेट फॉर्म में। पहले अमोनिया से नाइट्राइट, देन नाइट्राइट से नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक। और उसके बाद इसके अलावा जो कर्ड है, चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस कर्ड के लिए और योगर्ट के लिए लैक्टोबैसिलस। ये सब बैक्टीरियाज बहुत ही यूज़फुल हैं, किसके लिए, हम लोगों के लिए। देन हार्मफुल बैक्टीरियाज की अगर बात करें तो हार्मफुल बैक्टीरियाज में आपके आते हैं, और हाँ एक और बात है कि वो मेडिसिनल फील्ड में भी बहुत यूज़ होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। ये सारे बैक्टीरिया मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं, इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मेडिसिन्स बनाए जाते हैं, ठीक। जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनसे क्या होता है, उनसे डिजीज़ कॉज होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में टीबी हो जाती है जो पेशेंट्स की, निमोनिया, टीबी, एंथ्रैक्स एनिमल्स में होता है। ऐसे बहुत से डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है। और प्लांट में भी ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। और आगे आपको मैं एमसीक्यूज़ में भी बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, ठीक।
तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट बैक्टीरिया। और इसके और भी टाइप्स होते हैं। बैक्टीरिया को शाइजोमाइसिटीज़ भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड इसके बाद मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगी आपको। पहले स्ट्रक्चर समझा देती हूँ अच्छे से बैक्टीरिया का, देन मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। तो आपके जो भी डाउट्स हैं बैक्टीरिया टॉपिक पे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँ। ओके, और आप इसे ध्यान से देखिए। और जितने भी वीडियोस मैं डालती जाऊंगी सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही, मैं उसी को टारगेट रख के बना रही हूँ। तो आप उसे देखते रहिए। स्टे कनेक्टेड। कोरोना की वजह से बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वॉच माय चैनल बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। और अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का। लेट्स कम नाउ लेट्स सी बैक्टीरियल डायग्राम। अब इसके डायग्राम को हम लोग देख के अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं कि बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कैप्सूल कहलाती है। उसके अंदर होता है सेल वॉल। ये सेल वॉल बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल थिक होती है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल थिन होती है। फिर उसके अंदर आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, देन साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। इसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस नहीं प्रेजेंट होता है। क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि ये इसलिए। और जैसे मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना न्यूक्लियस, वो प्रेजेंट नहीं होता। उसकी जगह पर क्रोमोसोमल जो डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड वे में होते हैं। या इसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड में क्या होता है, प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर्स होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में या डीएनए क्लोनिंग में इसमें बहुत यूज़फुल होती है। फिर आप देखिए यहाँ पे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन हेयर लाइक पिल्लाए इसे कहते हैं। और टेल की तरह फ्लैजिलम, वन सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट है। ये क्या करता है, इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है फ्लैजिला। और आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए, ये ही बैक्टीरिया का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। और हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसे कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम क्या करता है, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए मीजोजोम हेल्प करता है। और क्या क्या करता है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और फुल ऑफ एंजाइम्स होता है मीजोजोम। तो मीजोजोम तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो ये था आपका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। ओके, सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला ऑप्शन है सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है। सिट्रस कैंकर यानी जो लेमन या नींबू है उसमें कैंकर या लेजेंस हो जाते हैं, किसकी वजह से होते हैं, ज़ैंथोमोनास सिट्राई की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देन पोटैटो विल्ट यानी कि जो आलू में विल्ट हो जाते हैं वो स्यूडोमोनास सोलेनेशियम की वजह से होते हैं, स्यूडोमोनास बैक्टीरियम की वजह से होते हैं। देन सी है प्लांट ट्यूमर, प्लांट ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम की वजह से होता है। एंड लास्ट ब्लाइट ऑफ पैडी ज़ैंथोमोनास ओरिजी की वजह से होता है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ना केवल टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के नीट में बल्कि बहुत सारे वेरियस वनडे एग्ज़ाम्स में और एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स में भी बहुत आते हैं। स्पेशली ये सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ये तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ओके, तो लेट्स कम टू अ सेकेंड क्वेश्चन। Now, which of the following is not the characteristics of gram-positive bacteria? See, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शंस हैं टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, दूसरा है ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, तीसरा ऑप्शन है सेल वॉल थिक होती है, या फिर नॉट रिटेन वॉयलेट कलर व्हेन स्टेन, यानी कि जब स्टेन किया जाता है तो वॉयलेट कलर छोड़ देता है। तो फिर इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो गलत जवाब है तब, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है सेल वॉल थिक होने की वजह से वो जो स्टेन करने पर वायलेट कलर का हो जाता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन करने पर वायलेट कलर छोड़ देता है और रेड कलर को ले लेता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल थिन होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स इस पर असर करती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, राइट। ये क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें से कौन सा नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है? देखिए, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को लेकर उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है नाइट्रेट NO3, जिस फॉर्म में प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक। तो इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर सॉइल की इससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो इसके ऑप्शंस कौन से हैं? राइजोबियम, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड स्यूडोमोनास। तो जो करेक्ट आंसर है वो है स्यूडोमोनास, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। स्यूडोमोनास क्यों है? ये भी बैक्टीरिया, लेकिन ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, मीन्स ये इस प्रोसेस को उल्टा करता है। जैसे अमोनिया के बाद नाइट्राइट, नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट बनता है, और उसको कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास। सोमोनास क्या करता है? अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसके उस फॉर्म में जिससे प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके, NO3 के फॉर्म में, ठीक। तो ये क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन स्यूडोमोनास डीनाइट्रीफाइंग करता है, मींस इसका रिवर्स करता है, इसलिए वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके। और राइजोबियम भी एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें से सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। देखिए, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो अमोनिया को, जो कि लिखा है यहाँ पे NH4 अमोनिया, उससे पहले क्या करते हैं? NO2 यानी कि नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर NO3 यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो NO3 यानी कि नाइट्रेट के फॉर्म में ही उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये बैक्टीरियाज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि अमोनिया पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट के फॉर्म में आता है। इसे और क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और लास्ट में NO3 के फॉर्म में ही प्लांट इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया डू नॉट हैव ऑप्शन सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन, मीजोजोम या फिर न्यूक्लियोलस। तो सही आंसर कौन सा है हमारा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता बैक्टीरिया में। और मीजोजोम क्या है? मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि मीजोजोम कहलाती हैं। मीजोजोम सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और एंजाइम रिच होता है, और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ये तो हमें पता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज़ यूज्ड फॉर कार्सिनोजन स्क्रीनिंग। कार्सिनोजन मीन्स जो चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो उसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। नंबर 1 है सीडोमोनास, 2 एज़ैंथोमोनास, बैसिलस या सैल्मोनेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला बैक्टीरिया कार्सिनोजन स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ये कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया डू नॉट कॉज द डिजीज़। बैक्टीरिया इसमें से कौन सी डिजीज़ कॉज नहीं करता है। एंथ्रैक्स, टीबी, न्यूमोनिया या फिर HIV। तो सही आंसर आप देख सकते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है। एंथ्रैक्स कौन कॉज करता है, बैसिलस एंथ्रासिस, ये जानवरों में होती है बीमारी, इसे बैक्टीरिया कॉज करता है। फिर है हमारा टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया इसे कॉज करता है। और थर्ड है न्यूमोनिया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिएक, इस नाम का बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करता है। तो ये तीनों बैक्टीरिया कॉज करते हैं। और HIV, V फॉर वायरस, HIV याद करने में आसानी।